कह रहा है कोबाल्ट, कोबाल्ट में नेक्स्ट कह रहा है कोबाल्ट, कोबाल्ट में 27 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है कोबाल्ट, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे रखा है 27 और कह रहा है कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस 27 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d। अब आप देख लो यहाँ पर कितने हो गए हमारे 6 6 12 6 18 2 20 20 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे हो गए। अब हमको चाहिए कितने 7 है ना, तो इसमें आ जाएगा हमारा 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कह रहा है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो हम देख रहे हैं कि s में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, s में 1 ऑर्बिटल होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये तो पेयर्ड है। यहाँ पर भी s में एक ऑर्बिटल होता है और उस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पेयर के इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, एक क्लॉकवाइज होता है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ पर इसकी पेयरिंग है। और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स और हर एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, यहाँ पर भी पेयर्ड है। अब हमको देखना किस में है, हमको देखना है 3d7 में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको बनाना है d का स्ट्रक्चर, d ऑर्बिटल। तो ये हमने बना लिया d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में बच्चों कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हमको पता है कि d सबसेल जो है, d सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। पहला वाला क्या है, इसको हम बोल गया d x² - y² और ये हो गया d z², ठीक है। ये हो गया हमारे ऑर्बिटल्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस अकॉर्डिंग भरेंगे, हुन्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हुन्स ने क्या बोला था कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिगरेशन कैसे करते हैं, सारे ऑर्बिटल्स में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में होना चाहिए, यानी कि सब में पहले हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। जब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल्स में हो जाए उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर हमने भरा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें फिल किए। तो ये सारा सब में सारे ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी है ना, अकॉर्डिंग टू हुन्स। तो ये 5 हो गए, ये हो गया हमारा 6 और ये हो गया 7। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि अनपेयर्ड है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। पेयर्ड का मतलब जोड़ा बना हुआ है, ठीक है। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो पेयर्ड है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिसिंग है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मिसिंग है, यानी कि ये कैसे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे अनपेयर्ड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों